नमस्कार, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में 10 प्रश्नों की श्रृंखला आज हम लेकर आए हैं फिर खंड 24, जिसमें आपको 23 खंड बचा चुके हैं और 24वां खंड आपको बताने वाले हैं। 23वां का आप पहले जवाब देते हैं, फिर 24वें का आपको जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं 10 प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर इत्यादि से तैयारी करना चाहते हैं विषय हिंदी से, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। तो रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत जो है वो है उत्पत्तिवाद। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद दोनों नाम मिलता है, जबकि सबसे ज़्यादा मिलता है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद किसका है? भट्ट लोलट का। भुक्तिवाद जान रहे हैं, भट्ट नायक का है। अव्यक्तवाद अभिनवगुप्त का है और अनुमितिवाद शंकुक का है। चारों क्लियर हो गए आपके। तो उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट। दूसरा प्रश्न, पावरी या पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ये आपके पूछे गए हैं हायर एजुकेशन में। पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो सही जवाब आपका है बुंदेली से। किससे है? बुंदेली से संबंधित है पावरी, ये उपबोली है इसकी। तीसरा था पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के कितने रचनाओं को प्रामाणिक माना या प्रामाणिक माना? प्रामाणिक माना है। तो कितने रचनाओं को प्रामाणिक माना है? तो 14 रचनाओं को प्रामाणिक माना है पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं को, जबकि गोरखनाथ के लगभग 40 रचनाएं हैं, जिसमें से प्रामाणिक पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 14 माने हैं। पौरुषेय रामायण किसकी रचना है? पौरुषेय रामायण किसकी रचना है? तो सही जवाब है नरहरि बारहट। नरहर बारहट का ये रचना है पौरुषेय रामायण। पांचवा था श्रृंगार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? श्रृंगार शब्द की उत्पत्ति तो हम बताए थे, श्रृंगार जो आपका लिखा गया शुद्ध वर्तनी ऐसे होगा। तो इसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो सही जवाब आपका है श्रृंग। श्रृंग है, जबकि नीचे वाला नहीं रहेगा, आप लोग जानते हैं, तो ये लिखाता नहीं इसमें सही से, इसलिए श्रृंग धातु से श्रृंगार शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ लोग श्रृंग बताए थे, श्रृंग बिल्कुल क्या है, एकदम निराधार गलत है, ये भी गलत है। छंद से है और श्रृंगार आपका सही जवाब है। श्रृंग, श्रृंगार का श्रृंग शब्द सही है। छठा है काल क्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है? काल क्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है? तो सही जवाब है सरहपा। सरहपा सबसे पुराने कवि हैं। आप जानते हैं 769 मिलता है, 79 मिलता है, तो सबसे पुराने हैं। 7वां प्रश्न क्या था? झीनी झीनी बीनी चदरिया पर कौन सा पुरस्कार मिला है? तो झीनी झीनी बीनी चदरिया पर कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सही जवाब है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। इस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। झीनी झीनी बीनी चदरिया जो आप जानते हैं किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। ये बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित रचना है। तो यहाँ झीनी झीनी, यहाँ बीनी हम बताए थे ना, ये बीनी है, तो झीनी झीनी बीनी चदरिया। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा है? शुरुआत। तो सही जवाब भोला शंकर व्यास। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट नाम दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा? तो सही जवाब है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास लिखे हैं। अब आपके प्रश्न पे चले आए हैं। प्रश्न नंबर 10वां अंतिम प्रश्न है, देखते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे? निम्बार्क संप्रदाय में कौन दीक्षित नहीं थे? तो सही जवाब आपके है तुलसीदास।
तुलसीदास निम्बाड़ संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे। अब आपके बाकी केशवदास बिहारी घनानंद ये निम्बाड़ संप्रदाय में आते हैं, और तुलसीदास जो थे विशिष्टाद्वैतवाद इनका है, आप लोग जानते हैं। तो ये आपके 10 प्रश्न की श्रृंखला हो चुकी है। अब आपको देने हैं जवाब, तो हम चलते हैं उस प्रश्न की तरफ लेकर। आपको 10 प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देने हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला पे हम चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद, श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। तो इसका मूल स्रोत कौन सा है, ये आप लोग को बताने हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? रहीमदास की रचना मदनाष्टक की भाषा है। जो रहीमदास की रचना है मदनाष्टक की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी, राजस्थानी। अवधी, ब्रज, खड़ी, राजस्थानी। तीसरा प्रश्न, आदिकाल को जय काल और रीत काल को बीरू काल, तो बीरू काल नहीं है, आपको बता रहे हैं। आदिकाल को जय काल और रीत काल को कला काल किसने कहा? वो तो ऐसे कह दिए हंसने के लिए। आदिकाल को जय काल और रीत काल को कला काल किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी, इंद्रनाथ मदान, रमाशंकर शुक्ल, गिरियर्सन यानी जॉर्ज गिरियर्सन। तो किसने कहा है ये आपको बताने हैं। आप एक जानते हैं, इससे आप तुरंत पकड़ ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है। लेकिन जो एक नहीं जानता वो दोनों नहीं जानता। चौथे प्रश्न की तरफ, हिंदी में आगत वर्णों की संख्या, थोड़ा सा घुमाया गया है लेकिन आपको घूमना नहीं है बिल्कुल। हिंदी में आगत वर्णों की संख्या 4, 2 बार 4 आ चुका है। इसको आप कर लीजिए, एक 3 कर लेते हैं। ये 3 है, 3, 6, 5। तो 4, 3, 6, 5 इसी तरह है। कौन है इनमें से आपको बताने हैं। किस अलंकार में या अथवा की कैदो आदि का प्रयोग होता है? किस अलंकार में या अथवा की कैदो आदि का प्रयोग होता है? तो यमक, अनुप्रास, उपमा, संदेह। तो कौन से अलंकार में प्रयोग होता है? ध्यान से देखकर बताइए। वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? उपन्यास है चंडी प्रसाद, निर्मल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, नरेश मेहता। चंडी प्रसाद, निर्मल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, नरेश मेहता। तो किसकी है? आप ध्यान से देखकर करिए सही से। इनमें से कौन एक हिंदी का स्वर नहीं है? इनमें से कौन एक हिंदी का स्वर नहीं है? तो कौन नहीं है? आ, ई, री, लिरी। तो चारों में से कौन नहीं है आपको ये बताने हैं। चारों में से कौन एक नहीं है हिंदी का स्वर? 8वां, हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक हैं? हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक हैं? हालावाद, प्रगतिवाद, छायावाद और रीतिवाद। तो चारों में से किस वाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन? ये आपको करने हैं। 9वां है इतिहास तिमिर नाशक। इतिहास तिमिर नाशक किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव कुमार, शिव पूजन सहाय, शिव मंगल सिंह सुमन। 4 नाम है शिव 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 से। तो आपको इसमें से एक छांटना है। कौन सही जवाब है इतिहास तिमिर नाशक के लेखक? आज का अंतिम जवाब यानी अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन एक दलित आत्मकथा नहीं है? इनमें से कौन एक दलित आत्मकथा नहीं है? शिकंजे का दर्द, तिरस्कृत, छप्पर, दोहरा अभिशाप। तो 4 ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन बताने हैं कि इनमें से कौन एक दलित आत्मकथा नहीं है।
यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, नहीं है। ये इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। फिर इसके बाद हम कल फिर प्रस्तुत होते हैं अगले यानी वीडियो नंबर 25 में। और आपको बता दें जल्द ही आपको हर वीडियो में 20 प्रश्न मिलने वाले हैं, 20 प्रश्नों की श्रृंखला चलने वाली है, तो आप तैयार रहिए। आपके जो विज्ञप्ति है किसी भी वक्त आने वाले हैं, बिल्कुल आप लगे रहिए, जुलाई से पहले आपका पेपर हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।